हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जैसी बातें लिखी हुई है। पोटेशियम साइनाइड के बारे में आपको बताएं तो वह एक प्रकार का ऐसा विषैला पदार्थ है जिसको सूंघ भर लेने से आदमी का मौत हो जाता है। इस तरह के विषैले पदार्थ से हिंदू आस्था से लगाव रखने वाले तमाम सनातनियों के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की गई है और यह तुलना करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। आपको बताएं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यह वही शिक्षा मंत्री हैं जो इसके पहले भी रामायण के चौपाई के एक निचली लाइन को कोट करते हुए विवादित बयान दिया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि रामायण में ऐसी बात लिखी गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ बताते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यह कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सभी लोग पिटाने योग्य होते हैं, ताड़ना देने के योग्य होते हैं। इस तरह का अर्थ बता करके हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के चौपाई के इस निचली लाइन को कोट करते हुए तमाम सनातन धर्मावलंबियों के आस्था पर चोट किया था। और आपको बताएं कि पिछले दिनों हिंदी दिवस के मौके पर यही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भाषण दे रहे थे, अपने तमाम सहयोगी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जैसी बातें लिखी हुई है। आपको बताएं कि इस तरह का विवादित बयान दे करके फिर एक बार विवादों के घेरे में बिहार के शिक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बताएं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कोई रामचरितमानस पर यह पहला बयान नहीं दिया है। आपको बताते चले कि जब से वह शिक्षा मंत्री हुए हैं तब से लेकर के अब तक सनातनियों के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर इस तरह से टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि जब पिछली बार रामचरितमानस के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाले चौपाई पे जब उन्होंने टीका टिप्पणी किया था तब राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें बुला करके तीखे शब्दों में समझाया था कि आप इस तरह का बयान देने से बचिए, यह ठीक नहीं है। वहीं आपको बताएं कि बिहार के शिक्षा विभाग की हालत जो लचर है, जहां बिहार में शिक्षकों की बहाली समय पर नहीं हो पा रही है, जहां एक शिक्षक बहाली करने के लिए 7 बार बदलाव हो चुके हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप शिक्षा विभाग पर खड़े हो चुके हैं, वहीं पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो सके, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय मोटे तौर पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सके, इस पर कोई बयान देते हुए आप उनको नहीं सुने होंगे। लेकिन एक छत्र तरीके से कह सकते हैं कि एक पूर्ण योजना के तहत हिंदू और सनातनियों के रामचरितमानस पर बार बार विवादित बयान देते हुए आप हर बार सुर्खियों में देखते और सुनते होंगे। आपको बताते चले कि इस बार राष्ट्रभाषा सभागार के हिंदी दिवस के मौके पर प्रोफेसर चंद्रशेखर बयान देते हुए इस तरह का विवादित बयान देते हुए आगे कहते हैं कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक चौपाई लिखा हुआ है और इस बार भी चौपाई के निचली लाइन को कोट करते हुए वह कहते हैं कि रामायण में लिखा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद परवीना। और इसका अर्थ बताते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अरण्य कांड के चौपाई का अर्थ यह होता है कि ब्राह्मण का लड़का भले ही सकल गुणहीन हो, यानी कि तमाम गुणों से वह हीन हो, उसके बाद भी वह पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र का लड़का तमाम वेद में परवीन हो, वेद परवीना, अगर वह वेद में परवीन भी हो तो वह पूजनीय नहीं है। इस तरह का अर्थ बताते हुए और फिर रामचरितमानस का पोटेशियम साइनाइड से तुलना करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदी दिवस के मौके पर देखे जा रहे थे। आपको यह भी बताएं कि जब से यह खबर चल रही है तब से प्रोफेसर चंद्रशेखर तमाम लोग पूछने के लिए जा रहे हैं और पिछली बार की तरह भी इस बार भी वह अपने बयान पर अडिग हैं और उससे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अभी आपको बताते चले कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहां शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पाठक से और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बीच में खींचातानी भी हुआ था और शिक्षा व्यवस्था बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सके, कैसे शिक्षक समय पर आ सके, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कैसे अधिक हो सके और बेहतर से बेहतर आम गरीब गुरबों के परिवार के बच्चों को शिक्षा मिल सके, इस पर कभी काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस पर कभी उन्होंने बयान दिया हो या नहीं दिया हो। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक छत्र तरीके से हिंदुओं के रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री हर बार टीका टिप्पणी करते हुए और विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। आपको यह भी बताते चलें
कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को कई लोग विद्वान समझते हैं, कई लोग उनको प्रोफेसर मानते हैं और फिर कई उनके विरोधी हैं जो उन पर यह सवाल खड़ा करते हैं कि किस प्रकार का यह प्रोफेसर है, किस प्रकार की इनके पास विद्वता है, जो रामचरितमानस पर भी टिक्का टिप्पणी करते हुए हर बार नजर आ जाते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जब से इस पर बयान दिया है तब से बिहार में सनातन धर्म को मानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो कई चौक चौराहों पे उनके पुतले को जलाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि इस बयान को लेकर के कई ऐसे बिहार के बड़े नेता हैं जो इस बयान को लेकर के उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। बाकी अगर चंद्रशेखर जी की बात की जाए तो वह अपने बयान पर अडिग हैं और हर बार से उनका यही रवैया रहा है कि रामचरितमानस पे हमेशा वह विवादित बयान देते रहते हैं। बाकी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को लेकर के और फिर रामचरितमानस पर उनका इस तरह से विवादित बयान देते हुए या फिर टिक्का टिप्पणी करते हुए आप देखते हैं, आप सुनते हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।